केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में आने का कारण है नाराजगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बाजार में ये खूब बातचीत हो रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भाजपा से नाराज हुए हैं। और नाराजगी छोटी मोटी नहीं है, नाराजगी उसी प्रकार की है जिस प्रकार वो कांग्रेस से नाराज हुए थे, कमलनाथ से नाराज हुए थे और एक क्षण भी नहीं लगाया था 30 से 40 विधायकों को लेकर भाजपा के पाले में चले गए और सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। ये इतिहास था मध्य प्रदेश की राजनीति का, जिसने पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया था। यहां तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी इसमें छिन गई थी। कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी खोना पड़ा था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से चर्चा में है। चर्चा है नाराजगी, वही नाराजगी जिसकी वजह से सिंधिया एक बार इतिहास लिख चुके हैं, वही नाराजगी जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा से चर्चा में रहते हैं, वही नाराजगी जिस नाराजगी की वजह से भाजपा को भी डर है कि सब कुछ हो जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज नहीं होना चाहिए। फिर चाहे आप कितने ही बहुमत में हो, कितना ही बहुमत का आंकड़ा आपने छू रखा हो, आप यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाराज कर देंगे तो फिर ये लिखकर रख लीजिए कि राजनीति में, सत्ता में फिर से बहुत कुछ बदल सकता है। अब हम चर्चा नाराजगी की करेंगे कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज क्यों है, किस वजह से है, क्या कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से नाराजगी की वजह से चर्चा में है। दरअसल भारत सिंह कुशवाहा जो है ग्वालियर के सांसद, उनकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया रूठे हुए हैं और लोग दबी सी आवाज में ग्वालियर के भीतर यह चर्चा करते हैं कि भारत सिंह कुशवाहा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा नाराजगी बढ़ चुकी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के विकास कार्यों की जो बैठक वो लेते थे, वो बैठक लेना भी छोड़ दिया है और ग्वालियर के विकास कार्यों से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरी बना ली है। और यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ मीडिया में छाई हुई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत सिंह कुशवाहा जो ग्वालियर के सांसद हैं, उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं और उनके साथ तालमेल ना बैठा पाना ये ग्वालियर के अंदर गुटबाजी का भी संकेत है। और यदि गुटबाजी हुई तो गुटबाजी का नतीजा क्या होता है वो आप कांग्रेस से जाकर पूछ लीजिएगा। उनको अच्छे से पता है कि राजनीति में गुटबाजी का नतीजा क्या होता है। नतीजा होता है तो वो फेवर में नहीं होता है भाई साहब, वो फिर गलत ही गलत होता है। और ग्वालियर में वो गुटबाजी की चर्चा खूब हो रही है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारत सिंह कुशवाहा के बीच में गुटबाजी का संकेत है और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ग्वालियर के विकास कार्यों की भी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से दूरी बना रखी है। इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान है भाजपा का, इसमें नुकसान है आम जनता का भी। ग्वालियर की जनता को विकास कार्यों की उम्मीद थी, लेकिन यह गुटबाजी की वजह से ग्वालियर की जनता उन विकास कार्यों से कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, कहीं ना कहीं नेताओं की लड़ाई में पिस रही है, जनता पिस रही है भाई साहब। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो नाराज कब हो जाए, किस वक्त पर हो जाए और किसके ऊपर हो जाए, उनकी नाराजगी का कोई सानी नहीं है। लेकिन नाराजगी को साइड में रखकर ग्वालियर की जनता के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि ग्वालियर की जनता उनसे कितना प्रेम करती है और यदि आप उन्हीं के विकास कार्यों की समीक्षा नहीं करोगे, उन्हीं के लिए आप जो मीटिंग लेते थे वो नहीं लोगे, आपसी गुटबाजी के चक्कर में, तो फिर ग्वालियर की जनता का तो बेड़ा गर्क होगा ही। लेकिन अगर ये नाराजगी की बात लंबे समय तक चल गई तो इसमें बेड़ा गर्क भाजपा का भी होना है, भारतीय जनता पार्टी का भी होना है, क्योंकि ये आपसी गुटबाजी जो है ये कब विकराल रूप ले ले। आपने कांग्रेस को देखा होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी किसान की कर्ज माफी को लेकर, और कमलनाथ ने कार से उतरते वक्त यह बोल दिया था कि जो उनको करना है करे,
बस इतनी सी बात थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो उनको करना था वो किया और कमलनाथ को धड़ से कुर्सी छोड़ना पड़ी। धड़ से कुर्सी उनके पैरों तले से जो है निकल गई। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश की पूरी जनता जानती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनको लेकर एक चीज और है, मार्केट में बड़ी स्पष्टता से कही जाती है कि आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखता है आदमी। आत्मसम्मान पहले है, राजनीति बाद में है। और कहीं ये ग्वालियर की गुटबाजी आत्मसम्मान तक पहुंच गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ग्वालियर ही तो जड़ है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अगर अपनी जड़, अपनी जमीन से वो दूरी बनाने लगे तो फिर संकेत ठीक नहीं है, ना भाजपा के लिए ठीक है, ना ग्वालियर की आम जनता के लिए ठीक है। तो ये गुटबाजी को ठीक कौन करेगा? ये गुटबाजी कैसे ठीक होगी? ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि आप विजयपुर के चुनाव में भी जब करारी हार हुई थी भाजपा की, रामनिवास रावत जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे, उनके चुनाव प्रचार में आप नहीं गए, तब भी आपसे कई लोगों ने सवाल पूछा। यहां तक कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को आपसे दिल्ली चुपके चुपके मिलने जाना पड़ा। तो ये चीजें मार्केट में आए उससे पहले ही आपको स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। नहीं तो आप एक बार नाराज होंगे आपको मना लिया जाएगा, 2 बार नाराज होंगे आपको फिर मना लिया जाएगा, तीसरी बार भी मान सकते हैं कि चलो मना लिया जाए, लेकिन ये नाराजगी वाला, ये जो फूफा बनने की जो आदत है नाराजगी वाली, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो भाजपा उनकी इज्जत नहीं करेगी। नाराज व्यक्ति को तभी होना चाहिए जब बहुत बड़ा कुछ हो जाए, लेकिन ये आपसी गुटबाजी के चक्कर में यदि आप नाराज हो रहे हैं तो शीर्ष नेतृत्व भी आपकी रेस्पेक्ट, आपकी इज्जत नहीं करेगा, और बिल्कुल नहीं करेगा। एक हद होती है कि जब चाहे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी की खबर बाजार में आ जाती है, और इसका नुकसान किसे है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुद को भी है। और फिर जिस तरीके से वो नाराज होते हैं, राजनीतिक खलबली मच जाती है भाई साहब मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छे से अच्छे नेता, भारतीय जनता पार्टी खुद टेंशन में होगी कि अरे यार ये तो नाराजगी वाला बंदा है, अब पता नहीं कब कहां क्या कैसे मन फिसल जाए। तो ये चीजें हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को आने वाले समय में सुधारना होगी, और सुधार की जरूरत भी है। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।